लाइटर कम कर लो। चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। जितना ऊपर जा सकता है उतना ब्रेक ऊपर गया हुआ है। इट्स टचिंग द हिप बोन। इट शुड नॉट बी स्ट्रेनिंग योर लोअर बैक। Keep standing. It should not be straining your lower back. Just keep standing. This should bring your brain, a wandering brain, back to your body. We're keeping our arms loose. अपनी बाजुएं ढीली रख रहे हैं। गर्दन सॉफ्ट है, अपर बैक सॉफ्ट है। मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। हिप्स के पास से एक हाथ ने दूसरे हाथ की उंगली पकड़ी हुई है। पहले फर्स्ट फिंगर पकड़ी थी, अभी सेकंड फिंगर पकड़ी। फिर सेकंड फिंगर से थर्ड फिंगर पकड़ी। थर्ड से फोर्थ फिंगर पकड़ी। फिर अंगूठा पकड़ा। फिर लेफ्ट हैंड ने राइट का अंगूठा पकड़ा। फिर लेफ्ट ने पूरा राइट हैंड पकड़ लिया। थोड़ा सा आगे झुके हुए हैं। जांघों के बीच में ब्रेक है। उतना झुके हैं कि चेस्ट बेली की तरफ है। चिन सॉफ्ट है। दोनों हाथ आगे ले आए, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, आगे झुके हुए हैं। हाथों का ओवरलैप चेंज करना। टांगों के बीच में ब्रेक पकड़ा हुआ है। आगे को झुके हुए हैं। दोनों हाथ जांघों पे, गोडों पे, ब्रेक पकड़ी हुई है दोनों थाइज ने। देखना दोनों जांघें बराबर ब्रेक को पुश कर पा रहे हैं या एक ज्यादा कर रहा है। अपना बैक आगे को लेके आना। हाथ घुटनों के ऊपर हैं, घुटने हल्के बेंट हैं। धीरे धीरे हिप पीछे बैठने की कोशिश कर रहा है। लोअर बेली एंगेज हो रहा है, चेस्ट एंगेज हो रही है, गर्दन ढीली हो रही है। एल्बोज साइड पे खोला, अंडर आर्म में स्पेस आ रही है। गर्दन से जुड़ी हुई पीठ चौड़ी हो रही है। जितनी कोहनी वाइड खुलेगी उतनी पीठ चौड़ी होगी। छाती गोडे की तरफ है, हिप नीचे की तरफ है। वापस आना। दोनों बाजुएं साइड पे खोलना। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हाथ कंधे पे, हाथ साइड पे, घुटने बेंड करना। ब्रेक पकड़ी हुई है, थाइज ने ब्रेक पकड़ी हुई है। पैर गोडे जोड़ दिए, ब्रेक पकड़ी हुई है।
पैर की उंगलियां अंदर कर्ल्ड हैं, ब्रिक पकड़ी हुई है। हाथ जमीन पे है, फोकस इस बात पे है कि चेस्ट कैसे बिहेव करेगी। राइट चेस्ट लेफ्ट चेस्ट में सांस कहाँ आएगी। पैर की उंगलियां पीछे की तरफ निकाल देंगे। हिप अभी शार्प है, धीरे धीरे हिप को अंदर की तरफ करेंगे जैसे काऊ में करते हैं। बेली सॉफ्ट हो जाए, बेली सॉफ्ट हो जाए तो हिप को एड़ियों की तरफ ले जाना, बैठना मत, लेके जाना। जांग के बीचों बीच जो ब्रिक है उस पे प्रेशर बढ़ जाएगा। गर्दन ढीली करना, कोहनियां जमीन पे लगा देना। फोरआर्म जमीन पे। दोनों बाजुएं इक्वल प्रेशर देती होनी चाहिए। सिर जमीन पे। माथा जमीन पे, नाक भी जमीन पे। पेट डायफ्राम को धक्का नहीं मारेगा। पेट नाभि की तरफ, हिप की तरफ नीचे को जाएगा। पेट छाती को गर्म नहीं होने देगा। दोनों हाथ पैरों की तरफ ले जाना। राइट कान पट्टी जमीन पे लगा देना। दोनों कंधे ढीले करना। फोरआर्म जमीन पे चाइल्ड पोज में है। पेट और थ्रोट को महसूस करना। हिप और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करना। अपनी एक ब्रेक ले लेना, जरूरत पड़े लेफ्ट कान के नीचे लगा देना। लोअर बैक पे स्ट्रेच ना हो। बाजुओं का वेट जमीन पे जाने देना। कनपट्टी का वेट माथे पे, ब्रिक पे जाने देना। टर्न करना। राइट कानपट्टी ब्रेक पे लगाना। माथा सेंटर में ब्रेक पे लगाना। अपने हाथ अपने पैरों के नीचे ले जाना। अपने हिप अपनी एड़ियों को लगाना। उठना, ब्रेक पकड़ी हुई है जांघों में। दोनों हाथ थाइस पे रख लेना।
वज्रासन में बैठे हैं। हिप एडी को प्रेशर दे रहा है। चेस्ट ढीली हो रही है। राइट चेस्ट लेफ्ट चेस्ट दोनों में स्ट्रेस नहीं है। नेक लूज हो रही है। फोर आर्म्स थाइस पे रखना, थोड़ा आगे को झुकना। धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आगे को जाने देना। आंतड़ियों में स्पेस क्रिएट होगा। अपनी ब्रेक अपने घुटनों के सामने रखना, अपनी एल्बोज फोर आर्म्स उस पे लगा लेना। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हेड भी ब्रीद कर रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। चेस्ट अपर बैक भी ब्रीद कर रही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फोर आर्म्स ब्रेक पे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है। चेस्ट रिलैक्स हो रही है धीरे धीरे। आंखें सॉफ्ट हो रही हैं। हिप उठा लेना, हाथ जमीन पे लगा लेना, ब्रेक थाइस के बीच में ही है। पैर भी उठा लेना। पैर जमीन पे लगा लेना। दोनों हाथ के बीचों बीच एक ब्रेक है, नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट एक सपोर्ट है। दोनों घुटने इकट्ठे ऊपर की तरफ जाएंगे। हिप और कंधों के शोल्डर के ब्लेड्स एंगेज होंगे। हिप और कंधे दोनों एंगेज हो रहे हैं। फिलहाल दोनों जॉज आपस में मिल रहे हैं। घुटने बेंट हैं, ब्रिक्स पकड़ी हुई हैं, दोनों थाई के बीचों बीच ब्रिक है। एडी उठी हुई है, टांग सीधी करी। ब्रीद इन ब्रीद आउट। एडी उठाई हुई है। थोड़े थोड़े पैर खिसकाना पीछे को।
लोअर बेली सॉफ्ट हो जाए, यूज में आ जाए। ब्रिक थाइज ने पकड़ी हुई है, दोनों घुटने जमीन पे लगाना, छाती को पीठ की तरफ धक्का मारना, ऊपर की तरफ, पैर की उंगलियां पीछे की तरफ निकालना, आंखें हल्की बंद कर लेना। गर्दन ढीली है, दोनों पैर उठा लेना। पैर की उंगलियां वाइड करना, घुटनों के बल खड़े हैं, हाथों के बल खड़े हैं। धीरे धीरे वेट आगे को लाना ताकि कोहनी हल्की बेंड हो सके। कंधा कान से दूर करना, छाती और सिर को आगे लाते रहना। और चेस्ट आउट करना भुजंग आसन में, पैर उठाए हुए हैं, पैर का पंजा अंदर खींचा हुआ है। हिप पीछे ले जाना, पैर जमीन पे लगा देना। एक बार फिर से माउंटेन में आना, घुटने जमीन पे लगा लेना, हाथ थोड़ा सा नीचे अपने घुटनों की तरफ स्लाइड कर लेना, घुटने थोड़े हाथों की तरफ ले आना, पैर की उंगलियां कर्ल करके रखना, पैर की उंगली को कोई 1 आध इंच से भी कम जगह से हवा में ले लेना, जमीन से उठा लेना। छाती और सिर आगे और नीचे, छाती और सिर आगे और नीचे, सारा वेट कंधे उठा रहे हैं। कोहनियों को छाती से थोड़ा दूर करना ताकि अंडर आर्म्स में सांस जाए। ब्रिक है नीचे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हेड उस पे लगा देंगे, कोशिश करें कि ना लगाएं। और पैर जमीन पे लगा के मल आसन में लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पकड़ लेगा, पैर जमीन पे हैं, थाइस के बीचों बीच ब्रेक है, कोहनियां घुटनों को दबा रही हैं, पेट छाती की तरफ नहीं जाएगा, ध्यान रखना। दोनों हाथ आगे 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 लाना, घुटने एक बार जमीन की तरफ लेके आना, थाइस में स्ट्रेच आने देना, एड़ियों को हिप के साथ कंप्लीटली टाइटली जोड़ देना, घुटने जमीन की तरफ आ जाएंगे, हिप हील के साथ लग जाएगा, हील और टोज को, पैर के पंजे की उंगलियों को 100% स्ट्रेच देना, सारा वेट पैर की उंगलियों पे है, गोडे जमीन पे लगा देना, हाथ आगे लेके आना, पैर उठा लेना, छाती में सांस आने देना, हल्की मुस्कान रखना, आंखों में भी मुस्कान रखना, चेहरे में भी मुस्कान रखना, डेलिब्रेटली इंटेंशनली मुस्कान रखना। टांगों का क्रॉस करना,
चौकड़ी बनाना, चौकड़ी और ब्रिक और हिप, हाथों का प्रेशर बनाए रखना, हाथों का प्रेशर बनाए रखना। एनल ब्रिक को पुश करेगा, ब्रिक टांगों को पुश करेगी। वापस उठना, चौकड़ी बदलना। किसी को लगे कि ब्रिक उसको हर्ट कर रही है तो बहुत ज्यादा नीचे मत जाना, जस्ट ट्राई टू बी लाइट। अगर उसके बाद भी लगे कि वो हर्ट कर रही, ब्रिक निकाल देना कुछ सेकंड्स के लिए। ब्रिक को एनल और ब्रिक आगे ब्रिक्स को लेग को पुश कर पा रहा है। अपने घुटने जमीन पे लगाना, ब्रिक खड़ी करना। जिसके पास में ब्रिक ना हो वो बॉल्स्टर या कुशन्स ले लेना, पैर उठा लेना। सिर को जमीन पे लगा लेना या ब्रिक के ऊपर रख लेना। एक बार फिर से मल आसन में आ जाना। पहले राइट ने लेफ्ट पकड़ा था, अभी लेफ्ट राइट पकड़ेगा। फिर से एक बार आगे आ जाना। अब की बार अपनी ब्रेक थोड़ी ढीली कर लेना, ब्रेक का टर्न कर लेना ताकि चौड़ाई में रह जाए, वर्टिकली एंड दी वाइडर रीजन, वाइडर सरफेस। तो ये एक स्टेप अप होती है तो ये नीचे चली जाती है, ऐसे रखनी है, लंबी बैठी हुई। दोनों ब्रेक्स या बॉल्स्टर या कुशन्स जो भी आपके पास में हो, सेट ऑन टू ब्रेक्स। आंखें सॉफ्ट रहने देना। चेस्ट सॉफ्ट होने देना, गर्दन ढीली होने देना, हाथ थाइस की स्टार्टिंग पे रखना, हल्की मुस्कान रखना, हाथ हिप के पीछे जमीन पे ले जाना, कैमल पोज की तरह। देखना एक जेंटल चेंज होगा यूरिनरी रीजन में, कंधे, छाती। हम पीछे नहीं देख रहे, अभी नेक न्यूट्रल है। लेफ्ट पैर आगे को निकाल लेना, वापस ले जाना, राइट पैर आगे को ले आना, दोनों पैर आगे ले आना, दोनों हाथों का इंटरलॉक करना। दोनों हाथ बाजुएं थाइस के अंदर से, कंधे ऑलमोस्ट घुटने तक है।
और हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ, हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ, कोहनियां नीचे चली गई और कंधे ऑलमोस्ट गोडे तक आ गए। पेट पर से प्रेशर छोड़ देंगे, हाथ पर से भी प्रेशर छोड़ देंगे, पीठ नीचे जाने देंगे, गर्दन को अभी ढीला नहीं करा हुआ। देखना पेट छाती की तरफ ना जाए बस। जब लगे तो हिप ब्रिक से उठा देना, छाती नीचे जाने देना। कोहनी इनर थाइस को प्रेस कर रही है। दोनों हाथ जमीन पे हैं, सिर का टॉप जमीन पे है, कोहनियां थाइस को सपोर्ट दे रही हैं, हिप हवा में है। धीरे धीरे हिप को पीछे की तरफ धकेलना, सिर का माथा जमीन पे लगाना, बाजुओं की ताकत से वापस उठना, वापस ब्रिक्स पे बैठना। दोनों पैर आगे निकालना, 90 डिग्री पे पैर गोडे के नीचे आ गया है, कंधा एक बार फिर से गोडे के पास जाएगा, पैर खिसका खिसका के उतना ही आगे देना जितने में हाथ ऑलमोस्ट पैर के लाइन में आ जाए, और फिर से पैर वापस ले लेना। पैर गोडे के नीचे है, मोढा गोडे के पास है, हाथ एड़ियों के पास हैं, गोडे के नीचे हैं, कोहनियां हल्की बेंट हैं, इंटेस्टाइन वाइड हो रही है। पेट पर से प्रेशर छोड़ देना ताकि वो वाइड हो सके, और उसके असर से बैक ऑफ द हेड सॉफ्ट हो रहा है। दोनों पैर जोड़ना, धीरे धीरे अपनी तरफ लेना, पैर की एड़ियां उठाना, दोनों पैर जोड़ देना, हाथ की हथेलियां भी उठा लेना। धीरे धीरे एक एक पैर एक दूसरे की तरफ लेके आना, हाथों का वेट कम करते रहोगे, पैर ऊपर जाते रहेंगे। जैसे जैसे आप अपने फिंगर टिप्स पे आ जाओगे पैर ऊपर चले जाएंगे। जोर कहीं पर भी नहीं आएगा, आ रहा कहीं जोर? हाँ नाइस। अब बेली को रिलैक्स होने देना, बेली बाजुओं को प्रेशर आगे को ना दे, बस वो जो प्रेशर देने लगे तो उसका प्रेशर रिलीज कर देना, तो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। टांग खोल के देखना, ओए
वेरी नाइस। नाइस। गर्दन ढीली होगी, पैर जमीन पे लगाना। फू गॉड। दोनों हाथों का गोडे के सामने इंटरलॉक लेना। आई एम नॉट गेटिंग। अच्छा, पीस आ रहा है, बैठो। दिस पोज ऑलवेज गिव्स मी लॉट ऑफ पीस। हिप जमीन पे लगा सकते हैं, हिप ऐसे रख सकते हैं, बट जैसे ही घुटने थोड़े बेंट होके हाथ घुटनों के आगे आते हैं, हार्ट चेस्ट रिलैक्स होता है, दिमाग रिलैक्स होता है। दोनों कोहनियां घुटने के ऊपर ले लेना। नमस्ते छोड़ देना, उंगलियों को अंदर रैप कर लेना। हिप थोड़ा स्लाइड कर लेना, हाथ थोड़े आगे ले लेना। अपनी अंडर आर्म्स अपने घुटनों के पास ले लेना और बाजुएं खोल के देख लेना। बाजू गोडे के नीचे आ चुकी है, हाथ पीछे जाने को है। ऐसा करने से चूंकि पीठ आगे है तो जांघों पर भी प्रेशर है, पैरों पर भी प्रेशर है। हिप आगे आ रहा है तो एक ब्रेक पीछे से उठ रही है। हिप से नीचे आ गए, एड़ी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहनियां हाथ पीछे को ले गए, कोहनियां बेंट हो गई। दोनों हाथों को टांगों के पीछे से पकड़ लिया और पेट पर जो प्रेशर आ रहा हो वो उसको रिलीज कर देना। दोनों हाथों ने एक दूसरे को खींच लिया। हाथों का इंटरलॉक ओवरलैप चेंज कर लेना। पहले राइट लेफ्ट को खींच रहा था तो लेफ्ट राइट को खींचेगा। बाजुएं आगे से पीछे को गई हैं और हाथ एंकल के बाहर से एक दूसरे को पीछे से पकड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। वापस इंटरलॉक खोलना और ब्रेक्स पे बैठ जाना। लेफ्ट गोडा जमीन पे लगाया, राइट भी जमीन पे लगाया। पैर की उंगलियां खड़ी हुई हैं, पीछे की तरफ नहीं करी। इसका मतलब पैर की उंगलियों की ऊपर भी वेट है, टोज पर भी वेट है। थोड़ा सा हाथ से पैर को आगे को खींच लेना ताकि पैर की उंगलियों के ऊपर वेट बढ़े। देखो बढ़ पा रहा है, बैठा नहीं जा रहा। पैर की उंगलियां अंदर की तरफ कर्ल करके रखनी है, बाहर की तरफ नहीं निकालनी, पीछे की तरफ नहीं निकालनी। अगर आप देख सको मेरी उंगलियां आगे हैं, ऐसे देखो, ऐसे कर लो। घुटने उठाओ, हो गया।
थोड़े थोड़े पैर आगे ले लो और फिर नीचे लगा दो। ठीक हो गया सब? ऑल वेल? वी ऑल हो गया ना? ऑल ऑन द सेम पेज? अपने हाथ से अपने हील पकड़ लेना, कैमल पोज। अभी गर्दन पीछे नहीं लेके गए, बाइसेप्स पे लोड है, बाइसेप्स को थोड़ा सा छाती की तरफ घुमाना, मानो आपने बाइसेप्स पे एक कड़ा पहन लिया और किसी ने आपके कड़े को छाती की तरफ घुमा दिया। एड़ियों को प्रेस करके रखना, हिप वापस दोनों ब्रिक्स पे लगा देना, पैर वापस ले आना, मल आसन में बैठ जाना। अपनी ब्रिक्स को थोड़ा चौड़ा कर लेना, रोटेट कर लेना, अपनी कोहनियां गोडे के आगे जमीन पे ले लेना, कंधे ऑलमोस्ट गोडे के लेवल पे ले लेना, हाथ आगे ले लेना, गोडा मोढे के साइड पे, हिप ब्रिक से हटा दिया, गोडा जमीन पे नहीं है, हिप वापस ब्रिक पे लगा देना, हाथ जमीन पे है, अधोमुख मल आसन, डाउनवर्ड फेसिंग मल आसन। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीचों बीच ले लेना। Your 20 fingers will be in one row, almost in one line. 10 पैर की 10 हाथ की। अपनी कोहनियों को बेंड करना कि वो थाइस को चुभोना शुरू करें, चुभोते चुभोते उनको थाइस और काफ के बीच की स्पेस में डाल देना, जहां थाइस और काफ मिलते हैं उस लाइनिंग में कोहनियों को डाल देना। हाथ पे भी प्रेशर है, पैरों पे भी है और हिप से ऊपर उठ गए हैं, कंधे थोड़े झुके हुए हैं। हेड को आगे लेके जाना, अपने हाथ पैरों की साइड पे बाहर जोड़ निकाल देना, दोनों पैरों को जोड़ देना, पूरा वेट टांगों के काफ पे डालना, गर्दन ठीक है, ढीली है, दोनों पैर को थोड़ा आगे लेके जाना, जोड़ना, पैरों को जमीन पे ही रखा हुआ है, पैर की चीची उंगली वाला हिस्सा जमीन पे है, सिर सामने की तरफ है, हो सके तो सर को पैरों पे लगा देना और माथा पैरों पे लगा के सिर का टॉप जमीन पे लगा देना।
सिर उठाना, पैर खोलना, उठना और ब्रिक्स पे बैठ जाना। दोनों हाथ जमीन पे लेके जाना, सिर का टॉप जमीन पे लगा दो। चाइल्ड पोज ऑन द फ्लोर, आर्म साइड पे खोलना, कोहनियां बेंड करना, हाथ मैट के एज पे लगाना, उठना, दोनों घुटने जोड़ना, मंदीप उठना, राइट पैर को लेफ्ट तलवे के ऊपर रख देना पीछे से। राइट पैर इज ऑन द लेफ्ट फुट सोल, लेफ्ट फुट को राइट के ऊपर तलवे पे लगा देना। हिप जमीन पे लगा देना। हाथों को मैट से अप्रोक्सीमेटली 1 ब्रिक डिस्टेंस दूर कर लेना। लोअर इंटेस्टाइनल रीजन में स्ट्रेच है, उसको महसूस करना। अपने लेफ्ट शोल्डर ब्लेड और लेफ्ट चेस्ट को इंटीग्रेट करना और छाती को राइट की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट करना। कंधा कान के पास नहीं जाएगा, वापस जाना। हाथों का पैरों का ओवरलैप चेंज करना। लेफ्ट हिप जमीन पे लगाना, दोनों हाथ लेफ्ट साइड, हाथों का मैट से डिस्टेंस जितना ब्रिक डिस्टेंस। लोअर इंटेस्टाइनल रीजन में स्ट्रेच है, दोनों हाथ जमीन पे हैं। राइट कंधे को चेस्ट के साथ इंटीग्रेट करना, लेफ्ट को भी इंटीग्रेट करना, दोनों को बोलना बैलेंस करते हुए लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर सकें। वापस आना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना। पीछे की तरफ लेटने की कोशिश है, ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, जस्ट बी अवेयर कि ब्रिक्स हैं। जस्ट बी अवेयर के ब्रिक्स हैं। हाउ विल वी यूज इट, वी विल सी। एक ब्रिक नीचे, एक उसके पीछे खड़ी कर देना। आपकी ब्रिक कुछ इस तरह होनी चाहिए, एक ब्रिक ऐसे, दूसरी उसके पीछे ऐसे। एक ब्रिक चौड़ाई में नीचे, दूसरी एक स्टेप खड़ी हुई। जो चौड़ी वाली ब्रिक है वो वहां तक जाएगी जहां तक आपका रिब केज है। जो उसके लंबे वाली है वो उसके पीछे खड़ी होगी। शोल्डर ब्लेड्स जहां पे हैं बस वहां पे अपना हाथ सर के पीछे रखना। राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट भी सीधी करना, दोनों टांगे खोलना वाइड। दोनों टांगे जोड़ना, दोनों घुटने बेंड करना, हाथ से घुटने पकड़ के ऊपर को उठ जाना। ब्रिक निकाल देना, दोनों हाथ
हाथ की कोहनियां जमीन पे, दोनों बाजू में पीछे लेके जाना, दोनों पैर जोड़ देना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दोनों बाजुएं सीधे ऊपर आकाश की ओर, दोनों अंगूठे मिले हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेफ्ट घुटना बेंड करना, राइट भी बेंड करना, हिप उठाना, हिप नीचे लगाना, दोनों हाथ से लेफ्ट नी पकड़ना, राइट पैर भी उठा लेना, दोनों हाथ राइट पे ले जाना, लेफ्ट पैर जमीन पे, राइट पैर जमीन पे, दोनों हाथ फिर से छाती के ऊपर, हिप उठाना, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखना, हाथ के प्रेशर से मामूली सा हिप आगे को लेके जाना गोडों की तरफ, बेली सॉफ्ट हो जाएगा। बेली छाती की तरफ ना आ सके इसलिए पुश करना, सिर का बैक और टॉप जमीन पे लगा लेना, हाथ पीछे कर लेना जरूरत पड़े तो, लोअर बैक को स्ट्रेन मत करना। वापस आना, दोनों गोडे उठा लेना, पैर उठा लेना, गोडे छाती की तरफ ले लेना, दोनों हाथ सर के नीचे रख के सर भी ऊपर को उठा लेना, दोनों टांगे सीधी करना, पीछे ले जाना, हाथ सर के पीछे हैं, हल आसन में टांगे फ्लैट, ऑलमोस्ट पैरेलल, थोड़ा सा कम, धरती से थोड़ा सा कम पैरेलल है। हाथ सर के पीछे है, टांगे पीछे जा रही हैं, दोनों टांगे खोलना, घुटने बेंड करना, पैर जोड़ना, फिर से एक बार हल आसन में दोनों टांगे जोड़ना, घुटने बेंड करना, घुटने खोलना, फिर से दोनों टांगे एक बार फिर से हल आसन में, धीरे धीरे पैर ऊपर की तरफ लेके जाना, टांगे खोलना, टांगे जोड़ना, घुटने बेंड करना, घुटने और पैर दोनों खोलना, दोनों घुटने और पैर जोड़ना, घुटने को छाती की तरफ खोल के रखना, पैरों को जोड़ लेना, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ना, पीठ जमीन पे लगा लेना, दोनों पैर हिप की तरफ, राइट हैंड राइट थाई के नीचे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के नीचे, राइट गोडा बेंड कर देना, लेफ्ट गोडा बेंड कर देना, राइट लेग सीधी करना, राइट साइड की तरफ बाहर को खोल देना, वापस लेके आना, लेफ्ट लेग सीधी करना, लेफ्ट साइड बाहर को खोल देना, राइट लेग सामने की तरफ जाएगी, दोनों हाथ से लेफ्ट नी पकड़ लेना, राइट लेग जमीन पे लगा देना, लेफ्ट
घुटने को दोनों हाथों ने पकड़ा हुआ है। राइट गोडा बेंड करना, दोनों हाथ से राइट वाली लेग पकड़ना, गोडा पकड़ना, लेफ्ट लेग स्ट्रेट करना हवा में, स्ट्रेट हवा में, थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना, बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पे लगा देना। राइट पैर जमीन पे, राइट गोडा जमीन की तरफ, राइट लेग खोल देना। हो सके दोनों टांगों को जोड़ना, दोनों घुटने बेंड करना, मामूली सा हिप उठाना, हिप जमीन पे लगाना, दोनों घुटने पकड़ना और चौकड़ी मारना। चौकड़ी चेंज करना, चौकड़ियां खोलना, चौकड़ी चेंज करना, चौकड़ियां खोलना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, दोनों पैर जमीन पे लगाना, उठ जाना। दोनों हाथ श्रद्धा में, दोनों हाथ थैंकफुलनेस में, ग्रैटिट्यूड में, सुख में, शांति में, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, गुरुओं के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठा लेना, जितना शुक्रिया कर सको उससे ज्यादा करने की कोशिश करना। हाथ ऊपर ले जाते रहना, अंडर आर्म्स और साइड चेस्ट में महसूस करना एक सॉफ्ट सेंसेशन। हाथ नीचे लेके आना, सबका शुक्रिया करना। हाथ जमीन पे लेके जाना, सबका शुक्रिया करना। हाथ वापस लेके आना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, पैर बाहर को खोलना, हाथ पीछे रखना, पैरों पे आना, दोनों हाथ जोड़ना, आर्म्स अप लेके जाना। मे वी ऑल लिव हैप्पी, मे वी ऑल लिव गुड। कुदरत, भगवान सबको खुशियां दे, सुख दे। मुझे भी खुशियां दे, मुझे भी सुख दे। सब प्रॉस्परस रहे, मैं भी प्रॉस्परस रहूं। सब एक दूसरे को सहयोग कर सके, मैं भी एक दूसरे को सहयोग कर सकूं। सब मुझे सहयोग करें, मैं सबको सहयोग करूं। Have a good day, have a good life.